विकास आज आईडीबीआई ने आपके सामने किया है। डायरेक्टर साहब आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया कैंडल स्टिक चार्ट प्रस्तुत करेंगे। वॉल्यूम देखिए, 15 करोड़ शेयर ट्रेड हो चुके हैं और लगभग समझिए 17% ऊपर ये काउंटर है। पालविया साहब को जोड़ते हैं। पालविया साहब, सब चर्चे बाजार में हैं कि एयर इंडिया की प्राइवेटाइजेशन के बाद उन कंपनीज पर ध्यान दिया जाए जहां पर सरकार ने ऑलरेडी कहा है कि प्राइवेटाइजेशन होगी। आईडीबीआई की प्राइवेटाइजेशन काफ़ी आसान है क्योंकि सरकार और एलआईसी के पास 99% स्टेक है। अब बताइए, चार्ट्स पर आईडीबीआई आपसे किस तरीके की बातें कर रहा है? तो बिल्कुल देखिए, चार्ट में अब क्लियरली विजिबल है कि ये तो जो अटकलें लग रही थी कहीं ना कहीं अब ये मटेरियलाइज होते हुए दिखेगी। और जिस तरीके से इसमें प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में देखें तो स्टॉक में लोअर साइड पे एक 45 के आसपास एक डिप भी लिया था, लेकिन जिस तरीके से अब इसमें एक वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो एक बड़ी रेंज का ब्रेकआउट जो होते हुए दिख रहा है। और मंथली चार्ट पे भी देखें तो अब ये जिस तरीके से ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक में अब यहाँ से जो अपसाइड खुलती हुई दिख रही है वो है इमीडिएट 65 से 70 रुपीज तक की। तो जिनके पास भी लोअर साइड की पोजीशन है बिल्कुल उसको होल्ड रखें। अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 54 के आसपास लिया है और हमें लगता है इमीडिएट टारगेट जो आना चाहिए 65 से 70 तक की अपसाइड आईडीबीआई में आते हुए दिख सकती है। जी, और वीरेन जी भी इस बात पर आपको टिप्पणी करते हुए दिखेंगे। जो बहुत ही लंबी चार्ट्स हैं, यानी कि मंथली चार्ट आईडीबीआई की आप देखें, वहां पर जो इसका 200 महीने का मूविंग एवरेज है, ये काउंटर उसके करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। 200 महीने का मूविंग एवरेज अगर आप समझिए और इसको 12 से भाग कीजिए तो वो आपको आता हुआ दिखेगा 16वां साल। तो 16वें साल के उस लेवल पर ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा और अगर ये टूटता है तो आप यहां पर एक अलग तरीके का जिन खुलते हुए देखेंगे। वीरेन जी। जी हाँ शैल जी, यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, थोड़ा सा इसी भाषा को आपकी अगर सरल कर दूँ, एक बार जाइए और देखिए इसके मंथली चार्ट को या फिर वीकली चार्ट को या फिर डेली चार्ट को। आप इस स्टॉक को बुरी परिस्थिति में अगर देखते मई 2019 से पहले, तो इसका एक मल्टी ईयर जब मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि जून 2004 से लेकर करीब करीब 2019 तक इसका एक बेस था, आप समझ लीजिए कि 50 रुपए। और 50 रुपए के बाद जब इसका जोन शुरू होता है वो होता है स्ट्रेंथ वाला जोन, जहां से ये पुल बैक देखिए कहीं भी आ सकता है। तो 57 पे इसने एक बहुत बड़े क्रिटिकल लेवल को, 55 के लेवल को, जो कि इसका अगस्त 2020 का हाई है, उसको पार कर लिया है और उसके बाद इस स्ट्रेंथ इसमें आती हुई। प्रकाश सर, आपकी राय क्या होगी? 58 कितनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इन हवाओं के बीच में अगर आप देखें जो चल रही है तमाम पीएसयू स्पेस के साथ, ये 66 या फिर 60 या 61 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन कर जाए, जिस तरीके की फोर्स है और जिस तरीके का वॉल्यूम है यहां पर? मेरा सॉफ्टवेयर थोड़ा रीस्टार्ट हो रहा है, माफी चाहूंगा मैं। ओके अच्छा, आपकी रचना जी मौजूद हैं, रचना जी से टिप्पणी लेते हैं। रचना जी, आपकी राय क्या कहती है? आईडीबीआई बैंक पे आपका टेक और आपका कन्विक्शन ट्रेड भी इस वक्त का। जी, आईडीबीआई बैंक के मेरा ये मानना है कि दैट इज मूविंग टुवर्ड्स 78 और इसका जो पोजीशन जिन्होंने आज के दिन में बनाई, दे वेरी लकी कि पहले दिन इतना मूव मिला है और एसएल को ट्रेल करके 51 के करीब रखना होगा एंड ऊपर वाली साइड पे एज आई सेड टारगेट कैन बी टुवर्ड्स 75 78। और इस मोमेंट का जो एक मेरा कॉल है उसमें फाइनेंशियल भी है और एफएमसीजी भी है। फाइनेंशियल्स में बात करूं तो मेरी नजर एचडीएफसी बैंक पे है और एचडीएफसी बैंक में फ्यूचर्स जब तक 1622 को होल्ड करेंगे तो ऊपर वाली साइड पे 1642 एंड 50 की तरफ जा सकता है। और एफएमसीजी में नेस्ले पे मेरी नजर है। नेस्ले जब तक 19,150 सस्टेन करेगा तो ये 19,600 की तरफ जा सकता है। चलिए, ये रणनीति आपको नेस्ले पर आती हुई दिख रही है। जब डायरेक्टर साहब कैंडल स्टिक चार्ट बनाएंगे नेस्ले का तो जो सबसे बढ़िया पॉसिबली एफएमसीजी में स्विंग ट्रेड है वो आपको पकड़ाती हुई दिख रही हैं रचना जी लॉन्ग साइड पर। यहाँ पर ऑलरेडी दिन का उच्चतम लेवल 19,368 और 21,000 तक का फेरा आपको आज तो नहीं लेकिन कुछ समय पहले
नेस्ले ने लगाते हुए दिखाया था। चलिए अब चर्चा को जोड़ते हैं श्रीकांत चौहान साहब पर। चौहान साहब नमस्कार, शुभ दिन, शुभ प्रभात। बताइए किस हिसाब से आप बैंक्स की इस ताबड़तोड़ मोमेंटम को ट्रैक कर रहे हैं। एसबीआई रिकॉर्ड हाई 481, कोई बढ़िया ट्रेड शेयर कीजिए और टिप्पणी कीजिए एसबीआई पर। बिल्कुल शैल जी, इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स के जो पूरे बास्केट पे अगर आप नजर डालते हो तो सभी में तेजी हमें देखने मिल रही है, लेकिन अगर आप स्टेट बैंक के एक लॉन्ग टर्म चार्ट को देखते हो तो वहां पे एक रनिंग ट्रायंगल करेक्शन का ब्रेकआउट हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में, मुझे लगता है कि जितने भी मैक्सिमम टारगेट्स रहेंगे फंडामेंटल साइड के 550 या 600, शायद मुझे लगता है कि वो उसे छू लेगा। और करंट लेवल से जैसे इसने ब्रेकआउट किया है 475 के ऊपर,